देखो बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके पढ़ लिए थे? एलिफेटिक हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए थे। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? श्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलिस्टीन रिएक्शन, दोनों हो गई थी, श्वार्ट्ज और फिंकलिस्टीन। अच्छा, इसके बाद और क्या था? एल्कोहल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए थे, एल्केन्स हो गए थे, एल्कीन्स हो गए थे, और किससे हो गए थे? एल्काइंस हो गए थे। ये सारे हो गए थे ना। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हैलाइड या एरिल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या होते? जैसे क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, आइडोबेंजीन है, फ्लोरोबेंजीन है, ये क्या है? एरिल हैलाइड है। तो इन एरिल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है हमें। ठीक, देखो नंबर फर्स्ट, ध्यान सुनना, फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से कैसे बनाएंगे? बेंजीन से कैसे प्रिपरेशन होगा एरिल हैलाइड का? तो ध्यान सुनो, C6H6 ये बेंजीन हो गई, और जब बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, मतलब हैलोजनेशन करा रहे, क्या करा रहे? हैलोजनेशन क्लोरीन के साथ। आप ध्यान से सुनो, ये कंडीशन अगर आपने नहीं लिखी, Fe आयरन के साथ अगर आपने डार्क नहीं लिखा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनना है वो प्रोडक्ट ना बन के कोई और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, डार्क ना लिखने का मतलब है ये रिएक्शन सनलाइट में हो रही है, और सनलाइट में जब क्लोरोबेंजीन का हैलोजनेशन होता है तो प्रोडक्ट कोई और फॉर्मेशन होता है। वो हमने आपको हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में बताया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा Cl, यहाँ लग जाएगा, बन जाएगा क्या? क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये हो गया, नोट करो जरा इसको। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये हो गया कि बेंजीन से कैसे बनाएंगे। तो जब बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ Fe डार्क में कराएंगे, कैसे कराएंगे? Fe डार्क में, तो आपका फॉर्मेशन होगा किसका? क्लोरोबेंजीन का। इसके बाद एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सेंडमेयर रिएक्शन से। कौन सी है? सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन से कैसे बनाते हैं इसको नोट करो जरा एक सेकंड में। चलो देखो, ये नोट हो गया। इसके बाद देखो, अगला दूसरा नंबर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन से कैसे बनाते हैं? हैलोबेंजीन, ये आपका C6H5NH2, ये क्या होता है? एनिलीन। क्या होता है? एनिलीन। और जब एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 बोले तो सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन हैलाइड एट टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर लिखना बिल्कुल मस्ट है। अगर आपने ये टेम्परेचर नहीं लिखा तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HX के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कराते हैं तो आपका फॉर्मेशन होता है N2X। इसको बोलते हैं बेंजीन, N2 को बोलते हैं डायजोनियम। क्या बोलते हैं? डायजोनियम। और X को बोलते हैं हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। ये बेंजीन डायजोनियम हैलाइड हो गया। फिर इस बेंजीन डायजोनियम हैलाइड की रिएक्शन, ध्यान सुनो, ये होता है Cu+2। Cu+2 को क्या बोलते हैं? क्यूप्रेकाइन। क्या बोलते हैं? क्यूप्रेकाइन। और एक होता है Cu+, ये आपका होता है क्यूप्रासाइन। क्या होता है? क्यूप्रासाइन। इसी तरीके से सॉरी, ये Hg+2
ये आपका होता है मर्क्यूरिक आयन। कौन सा आयन होता है? मर्क्यूरिक आयन। और आपका Hg प्लस ये आपका होता है मर्क्यूरस आयन। लेकिन ये Hg प्लस और ये Cu प्लस स्टेबिलिटी की वजह से, आपको बताएंगे डी व्लॉग जब पढ़ाएंगे, डी व्लॉग में बताएंगे, स्टेबिलिटी की वजह से ये एग्जिस्ट करते हैं एज ए डायमर। डायमर का मतलब होता है जब दो चीज़ें जुड़ जाए। डायमर का मतलब क्या होता है? जैसे ए जुड़ के A2 बना दिया, इसका मतलब ये डायमर बन गया। अब ए तीन मिल गए तो क्या बन गया? A3। इसको बोलेंगे ट्राइमर। क्या बोलेंगे? ट्राइमर। ऐसी टेट्रामर, लास्ट में तुम खुद मर। ठीक, तो ये Cu+2 स्टेबिलिटी की वजह से आपका डायमर का फॉर्मेशन करता है, मतलब डायमराइज हो जाता है और एग्जिस्ट करता है Cu2+2। किसकी तरह एग्जिस्ट करता है? Cu2+2। हूबहू ये Hg प्लस भी आपका होता है Hg2+2। क्या होता है? Hg2+2। अच्छा, अगर ये Cu2+2 का हैलाइड बनाओगे, जरा सोचो, Cu2+2 का हैलाइड बनाओ, इसकी रिएक्शन हैलाइड के साथ कराओ। हैलाइड क्या होता है? X माइनस, क्रॉस करोगे क्या बन जाएगा? Cu2X2। इसको क्या बोलोगे? Q प्लस हैलाइड। क्या बोलोगे? Q प्लस हैलाइड। ये क्या हो गया? Q प्लस हैलाइड। ये किसका फार्मूला हो गया? Q प्लस हैलाइड का। तो जब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की रिएक्शन हम लोग कराते हैं Q प्लस हैलाइड के साथ, बोले तो Cu2X2 के साथ, तो देखो ध्यान से, डाइजोनियम का कोई भी कंपाउंड हो, डाइजोनियम का कोई भी कंपाउंड हो, जब उसकी रिएक्शन होती है तो सबसे पहले आपकी निकलती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन गैस। यहां से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, क्या बचेगा? C6H5X, बोले तो हेलोबेंजीन। क्या बचेगा? हेलोबेंजीन। क्या बचेगा? हेलोबेंजीन। दिस X इक्वल टू आप क्या ले सकते हो? इस सेंडमेयर रिएक्शन से आपका क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो सकता है। X बराबर क्या हो सकता है? Cl और Br। तो सर फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन कैसे बनेगी? बताएंगे आपके। तो इन दोनों में से हम आपको एक कोई बेंजीन बना के दिखा दे रहे हैं, आप सिलेक्ट करो, क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमो। तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां X है वहां क्या लेना है? Br। चलो देखो ब्रोमोबेंजीन बना रहे हैं, तो ब्रोमोबेंजीन कैसे बनेगी? क्या होगा? C6H5NH2, ये क्या है? एनिलीन। इसकी रिएक्शन NaNO2 और HBr, बोले तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। मस्त है लिखना। क्या बन जाएगा? X की जगह क्या आ जाएगा? Br। क्या बन जाएगा? C6H5N2Br। क्या बोलोगे? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की जगह क्या बोलोगे? ब्रोमाइड। हैलाइड की जगह क्या बोलोगे? ब्रोमाइड। क्या बन गया? बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। फिर इसकी रिएक्शन कराओगे Cu2Br2 के साथ, बोले तो Q प्लस ब्रोमाइड के साथ। क्या निकल जाएगा यहां से? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल जाएगी? नाइट्रोजन गैस। और क्या बन जाएगा? C6H5Br, बोले तो ब्रोमोबेंजीन। इसी तरीके से अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनानी तो यहाँ X बराबर क्या ले लोगे? Cl। तो क्या बोलोगे? थ्योरी क्या लिखोगे सेंड में रिएक्शन की? व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्राइड, इसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्राइड। व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्राइड एंड हाइड्रोजन हैलाइड at 0 to 5 degree Celsius to form benzene diazonium halide. To form benzene diazonium halide, it react with Q plus halide. It react with Q plus halide, then form halobenzene. बात समझ में आई? तो सेंड में रिएक्शन से कौन सी बेंजीन का फॉर्मेशन होता है? क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का। ठीक है, इसको नोट कर लो एक सेकंड में। ये नोट हो गया। अब देखो आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो ध्यान से। तो ये तीसरा था हेलोबेंजीन का मेथड ऑफ फॉर्मेशन, सेंड में रिएक्शन। किसी कोई दिक्कत? ठीक। अब तीसरा नंबर देखेंगे।
फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ध्यान सुनो। देखो है वही, थोड़ा रिलेटेड सेट में रिएक्शन से ही है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट है। क्या है कि ये क्या है, C6H5NH2, ये वही एनिलीन है। इसकी रिएक्शन NaNO2। देखो जब क्लोरोबेंजीन बना रहे थे तो HCl के साथ, ब्रोमोबेंजीन बना रहे तो HBr के साथ, आयोडोबेंजीन बना रहे हो तो HI के साथ। वही टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्या बन जाएगा, C6H5N2I। ये क्या है, बेंजीन डायजोनियम आयोडाइड। क्या है, बेंजीन डायजोनियम आयोडाइड। और इसकी रिएक्शन चेंजमेंट जरा देखना। अभी तक यहाँ क्या लेते थे, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड। क्या लेते थे, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड। यहाँ क्या लोगे, पोटेशियम आयोडाइड। क्या लोगे, पोटेशियम आयोडाइड। क्या होगा, डायजोनियम कंपाउंड है, सबसे पहले क्या निकलेगा, नाइट्रोजन गैस। कौन सी निकलेगी, और क्या बन जाएगा, C6H5I बोले तो आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, ठीक। अब चौथा नंबर है फ्लोरोबेंजीन। किसका फॉर्मेशन, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, सुनो ध्यान से। फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे है, C6H5NH2 एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करा दो आप NaNO2 और यहाँ चाहे तुम कुछ भी ले लो, मानो तो HCl ले लो, मानो तो HBr ले लो, मानो तो HI ले लो, और मानो तो HF ले लो। क्यों ले लो, अभी आपको रीजन बताएंगे। तुम यहाँ कुछ भी ले लो, चलो मैंने HCl ले लिया। क्या ले लिया, HCl एट टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो जब मैंने HCl लिया है तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, C6H5N2Cl बोले तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं HbF4 के साथ। किसके साथ, HbF4 के साथ। ये है आपका फ्लोरोबेंजीन। क्या है, फ्लोरोबेंजीन, सॉरी फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या ये आपका फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या ये फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या होगा, देखो हमने क्यों कहा था, यहाँ पे चाहे कुछ भी ले लो, यहाँ पे जो भी हैलाइड होगा इस फ्लोरोबोरिक एसिड, एसिड बोले तो H+ देगा। एसिड क्या देगा, H+ देगा। वो हैलाइड इस H+ के साथ क्या निकाल देगा, HX। बोले तो यहाँ Cl तो क्या निकाल देगा, HCl। और ये BF4 यहाँ लग जाएगा। क्या बन जाएगा, C6H5N2BF4 बोले तो बेंजीन। ये क्या है, डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या बन गया, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बन गया। अब इसको कर दो तुम हीट। हीट करोगे सबसे पहले कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन गैस। निकाल दो नाइट्रोजन गैस। क्या बनाना है, फ्लोरोबेंजीन। बना दो फ्लोरोबेंजीन। क्या बचा, बी के साथ 3 F बचे, बोले तो BF3। इसका नाम होता है बेंजीन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। जैसे बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3 होता है, ऐसे BF3 क्या होता है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगी, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्या बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, एसिड है तो H+ देगा, H+ देगा। क्या बन जाएगा, HCl बन गया फ्लोरोबोरिक एसिड। और फिर इसकी रिएक्शन करा दी, क्या बन गया, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। हाँ ये डायजोनियम मनो तो बना दो, नहीं तो यहाँ से तुम डायरेक्ट भी उठा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से इसको बना लेते हैं। एनिलीन से पहले डायजोनियम कंपाउंड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एनिलीन से पहले डायजोनियम कंपाउंड बना लेते हैं स्टेबिलिटी की वजह से। और नहीं माने तो तुम डायरेक्ट यहाँ से भी उठा सकते हो,
सेंडमेयर रिएक्शन में डायरेक्ट आप बेंजीन डायजोनियम हैलाइड भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाओ। बात समझ में आई? इन चारों की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले की भी बात कर रहा हूं। सेंडमेयर रिएक्शन में भी आप चाहो तो डायरेक्ट डायजोनियम कंपाउंड ले लो। क्या ले लो? डायरेक्ट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन के ऊपर हैलाइड से करा दो, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड की करा दो, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। बेंजीन डायजोनियम आयोडाइड की KI के साथ करा दो, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। इसकी यहाँ पे करा के ऐसे बना दो, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बट दिक्कत क्या है? स्टेबिलिटी की वजह से थोड़ा इसको भी पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डायजोनियम कंपाउंड को भी बना लेते हैं, डायजोनियम सॉल्ट का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके।